गुरु पर्व पर, गुरु पूर्णिमा पर जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु नहीं बनाया है, उनके लिए ये बहुत ही शुभ अवसर है कि इस अवसर पर, गुरु पर्व पर अपना कोई जो गुरु बनाना चाह रहे हों वह गुरु बनाएं। आज का यह गुरु पर्व गुरु दीक्षा लेने के लिए बहुत ही शुभ समय है। और जो किसी कारणवश गुरु नहीं बना पा रहे हैं, कोई समस्या है, परेशानी है, कठिनाई है, तो वह यह भी कर सकते हैं कि वह शंकर भगवान को अपना गुरु मान करके और उनसे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं और उनको गुरु मानने। दूसरा ये है कि शंकर भगवान को गुरु मान लें, अथवा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का तो है ही, साथ ही एक और है श्लोक है कि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्ण भगवान को भी गुरु मान सकते हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, वो पूरे जगत के गुरु हैं और गुरु मान करके उनसे अपनी बात प्रार्थना करें और गुरु के और शिष्य के जो विचार हैं उन विचारों के आधार से ही आप गुरु मान करके उनसे अपनी प्रार्थना बात कह सकते हैं। जहाँ एक और गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिष्य के को भी अपार ज्ञान देने के लिए गुरु अनेक प्रकार के कार्य करता है। गुरु सद्मार्ग पर अपने शिष्य को चलाता है और शिष्य को शिक्षा देना और साधना का मार्ग बताने और उसकी रक्षा की भी अत्यधिक वृद्धि करना जिम्मेदारी गुरु की भी बढ़ जाती है। पहले हमने शिष्य के कर्तव्यों को बताया, अब गुरु के लिए क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है, गुरु शिष्य को किस तरीके से निखारता है, गुरु किस तरीके से अपने शिष्य को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, यह समझने की बात होती है। गुरु कैसे कैसे अपने शिष्य को क्या क्या शिक्षा देता है और किस तरीके से देता है, इसमें उदाहरण स्वरूप हम कुछ बातें रखेंगे, बताएंगे। प्रारंभ में शिष्य एक माटी के लोंदे की तरीके से होता है और बिल्कुल कुछ नहीं होता, और जैसे कुम्हार उससे कई चीज़ें, खिलौने हैं, बर्तन हैं, चीज़ें बना लेता है, उसी तरीके से उस माटी के लोंदे के समान शुरू में प्रारंभ में जब दीक्षा लेता है तो मनुष्य एकदम ऐसा ही होता है। और गुरु उसको उस प्रकार से ही संरक्षण देता है और ज्ञान देता है कि जैसे कि पक्षी अपने अंडे पर बैठकर उससे अंडे को पालता है, ऊर्जा देता है, तो गुरु अपने संरक्षण में रख करके अपने शिष्य को उसी प्रकार से उसको समझाता है, बताता है, करता है, अपना संरक्षण प्रदान करता रहता है। और जिस तरह से चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, उसी तरीके से गुरु भी अपने शिष्य को उड़ना सिखाता है। आध्यात्मिक जगत में कैसे उसको कार्य करना है, किस तरीके से प्रगति करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सब वो सिखाता है। और फिर उसके बाद में दूसरा उदाहरण यह भी है कि जिस तरीके से गुरु अपने शिष्य को कैसे देखता है, नज़र रखता है। जैसे मछली जो है अपने बच्चे को रखती है, अपने बच्चों को देखती है, वह देखती रहती है, हर समय उस पर नज़र रखती है, मछली कभी सोती नहीं है। इस प्रकार गुरु भी अपने शिष्य पर नज़र रखता है, ध्यान रखता है कि गुरु को किसी की बात की भी अगर कोई समस्या शिष्य की लगती है तो वह उस पर नज़र रखता है और उसको समझाता है और उसके भविष्य के लिए, उसके ज्ञान के लिए उसको बातें बताता रहता है और संभाल लेता है और बातें बताता है कि किस प्रकार का क्या तुमको करना है। और अगर कोई खतरा देखता है शिष्य के लिए तो वह उसको इस प्रकार शिक्षा देता है कि जैसे कछुआ कोई खतरा देखता है तो अपने हाथ पैर सब सिकोड़ लेता है और वह खतरे से सावधान हो जाता है
और खतरा पास नहीं आने पाता है। इस तरीके से कछुआ की स्थिति के अनुसार ही गुरु अपने शिष्य को संभाल लेता है कि उस पर सुरक्षा बनी रहे, किसी प्रकार का कोई साधना में उसके लिए कोई कष्ट न हो। साधना काल में मन अगर उसका और विचलित हो जाता है और इंद्रियां उसकी स्थित नहीं रहती, सही ढंग से कार्य नहीं करने लग जाती, साधना में विघ्न परेशानी आने लग जाती है, बन जाती है, तो इंद्रियों से कैसे बचा जाए, इस विषय में उसके लिए गुरु अपना जिस तरीके से साधना में कोई विघ्न बाधा आती है तो उसको वो रोकने का, निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करता है कि साधना इसकी सही दिशा में चलती रहे और इसको इंद्रियों से किसी प्रकार का कोई जो है ऐसा कष्ट न हो, ऐसा कोई ढंग ना कार्य न हो कि जिससे मन विचलित हो जाए। और ऐसी स्थिति में भी आ जाती है कि साधना में अपमान होने लग जाता है और कठिन समस्याएं बन जाती हैं, तो गुरु उन इंद्रियों के भी जो कष्ट होते हैं उनसे उनको बचाता है। और दूसरा ये कि मान अपमान में भी सम रहना, सुख दुख में समान रहना भी गुरु समझाता है, बताता है। जैसे कछुए की पीठ पर किसी भी प्रकार की कोई चोट या कुछ बात है तो वो अटल रहता है और उस पर किसी प्रकार का कितना भी कोई अपमान करे, सम्मान न करे या सम्मान भी करे और जीवन में सुख सुविधा आए, सुख आए, तो कछुए की तरह की पीठ की तरह ही कठोर शांत बन जाए और धैर्य रखे और किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया व्यक्त न करे, पानी में भी रहे और पानी से बाहर ज़मीन पर भी रहे तो भी पानी में जिस तरीके से रहता है, ज़मीन पर जिस तरीके से रहता है, उसी तरीके से सुख दुख में भी वो समभाव ही शिष्य रखे। गुरु जी की बात को, की शिक्षा को समझे और गुरु जो दीक्षा में और शिक्षा में जो बात मंत्र बताए उसको उसी प्रकार से बोले, कहे जैसे मंत्र बोले जाएं, बताएं वैसे ही बोले, बैखरी मध्यमा उत्तमा जिस ढंग से भी बोले और उसे रटता रहे, करता रहे। और वो चेष्टा उसकी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कौवे की चेष्टा होती है उसी प्रकार से उसकी चेष्टा होनी चाहिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार से करता रहे जब तक वह मंत्र सिद्ध न हो जाए, वह चेष्टा उसकी जारी रहे। काक चेष्टा बको ध्यानम, गुरु की शिक्षा यह देता है, गुरु की शिक्षा हमें यह देती है कि हमको अपने उद्देश्य में सफल होना है। और काक चेष्टा बको ध्यानम में बात यह है कि कौवे की तरह और बगुले की तरह जब गुरु कोई बात कहे तो उसके बगुले की तरह ध्यान लगा करके गुरु की बात को सुने, एकाग्रचित हो करके सुने और गुरु की शिक्षा को और सीख को माने। अब अगर ऐसा भी है कि यह फार्मूला अपनाया जाता है और बगुले की तरह मौन रहना है और गुरु सिखाता है तो वह सीखता रहे, शिष्य अपनी योग्यता साधना और साधना की सिद्धि का बखान किसी से न करे, शांत रहे, मौन रहे। अनेक प्रकार से गुरु शिष्य को ज्ञान में, साधना में पूर्णता प्रदान करता है। गुरु कैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उस पर श्रद्धा भाव रखे और शुद्ध भाव रखे और गुरु का मजाक न उड़ाए, चाहे सामने हो चाहे पीठ पीछे हो, उसका मजाक गुरु का नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी अपमान न करे और भूल से भी सम्मान में जो है किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, सम्मान करते रहना चाहिए। अब रामचरितमानस की एक चौपाई है अयोध्या कांड की, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करहीं। जो लोग गुरु के चरणों की धूल को सिर पर रखते हैं तो वो सकल विश्व अपने वश में, विभव वश में कर लेते हैं। और एक और उत्तरकांड की चौपाई है रामचरितमानस की, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, हर गुर निंदक दादुर होई, हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई कोई। तो हर माने शंकर जी और गुरु माने तो गुरु, तो इनकी जो कोई निंदा करता है तो उसको 1000 वर्ष तक क्या होता है, उसको दादुर का जन्म प्राप्त होता है। तो
कहने का ये है कि गुरु की निंदा कभी भी किसी तरीके से नहीं करनी चाहिए। यह तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं, और रामचरितमानस रामायण में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव का पूर्ण भाव जो बताया गया है उसको उसी प्रकार से माने। जो गुरु के चरण की धूल सिर पर रखता है वह जैसे विभव बस में कर लेते हैं उसी प्रकार से हो जाता है, और जो शंकर जी की गुरु की निंदा करता है वह क्या होता है, मेढक का जन्म पाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु का सम्मान सर्वोपरि है, और गुरु का आदर करें, चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें और अपना जीवन सफल बनाएं। और गुरु पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जो भी कोई गुरुदीक्षा लेने के इच्छुक हों वह मुझसे मेरे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उन्हें गुरुदीक्षा के लिए जो बात है, जैसे गुरुदीक्षा दी जाती है, वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।